어디? 내가 비판티래요, 감자에서 어마기 시작 때문에 주잖아요. एक बार फिर से हमला हुआ हिजबुल्लाह की तरफ से और इस बार नए टारगेट हिट किए गए। अब तक नेवल बेस, अब तक था इजराइल का मिलिट्री बेस और एक मिलिट्री फैक्ट्री हिजबुल्लाह उड़ा चुका है और अब रिहायशी इलाकों को भी टारगेट कर रहा है। हो सकता है युद्ध के आधार पर इसे गलत साबित किया जाए और मैं भी इसे गलत ही मानता हूं, लेकिन यह उस एवज में है जब इजराइल ने सीज फायर के बावजूद लेबनान में रिहायशी इलाकों में मिसाइल दागी थी, एयर स्ट्राइक की थी, इसमें 250 से ज्यादा लेबनीज की मौत हो गई थी। अब इन सब के बीच हिजबुल्लाह पिछले 48 घंटे से इजराइल को थर्राने में लगा हुआ है। खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है, खबर इससे आगे की यह है कि जहां ईरान और अमेरिका दोनों के प्रतिनिधिमंडल आमने सामने बैठकर इस पूरे सीज फायर पर बातचीत करने जा रहे हैं, उससे पहले ही एक ऐसी खबर आई है जो अमेरिका के लिए चिंता का विषय है। ईरान को चीन हथियार देने जा रहा है, यह हथियार दे चुका है। जो भी है, चीन को लेकर एक बड़ी खबर है, वो डिप्लॉयड कर रहा है, यानी कि एक एक करके उसके बड़े बड़े कार्गो प्लेन तेहरान के एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं। और यह सब तब हो रहा है जब सीज फायर को लेकर, परमानेंट सीज फायर को लेकर बातचीत चल रही है। और क्या हो रहा है सीज फायर की वार्ता के दौरान, वो भी आपको दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये खबर देखिए, एक नया धमाका, एक नया हमला किया गया है। ये देखिए, आग लगी है, मिसाइल गई और सीधे जाकर घुसी है घर में, खिड़की के सहारे इसके अंदर एंटर हुई और वहां हड़कंप मच गया। एवरी टाइम इजराइल क्लेम्स टू हैव डिस्ट्रॉय हिजबुल्लाह, अनदर रॉकेट बैरेज कम्स, हिजबुल्लाह विल नेवर बी डिफीटेड। ये कहा जा रहा है कि हर बार इजराइल दावा कर देता है जब जब हमला करता है कि हिजबुल्लाह खत्म, अब कुछ नहीं बचा, हिजबुल्लाह खत्म, अब कुछ नहीं बचा, हिजबुल्लाह खत्म, अब कुछ नहीं बचा, यही कहता है। लेकिन हर बार जब जब उसने बात दोहराई है, हिजबुल्लाह ने अपनी पूरी ताकत दिखाई है, जिससे इजराइल थर्राने को मजबूर हुआ। मैं ये भी नहीं कहते, कभी हिजबुल्लाह ने नहीं कहा कि इजराइल खत्म हो गया। हाँ, जैसा दावा हिजबुल्लाह की तरफ से होता है वो सटीक होता है और इजराइल झूठ बोलता है। लेकिन फिलहाल आपके सामने है ही क्या हो रहा है, हिजबुल्लाह ने थर्रा दिया। एक और देखिए, नेवल बेस और कैसे इनके हाइफा बेस को, बने नेवल बेस को और एक मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। देखिए, फिलहाल हिजबुल्लाह ने अपनी तरफ से ये फुटेज रिलीज की है जिसमें वो आईओएफ्स मिशमार हा कारमेल बेस को निशाना बनाया, हाइफा के नेवल बेस को निशाना बनाया गया और ये दोनों बेस को एक साथ अलग अलग मिसाइलों से थर्रा कर रख दिया। ये इजराइल के लिए एक बुरी खबर निकल कर आई। वहीं आईडीएफ के साथ साथ अब देखिए, एक तरफ बातचीत चल रही है तो दूसरी तरफ ईरान को हथियार दे सकता है चीन। वार्ता से पहले अमेरिकी रिपोर्ट ने टेंशन बढ़ा दिया। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट पर संकेत मिले कि चीन ईरान को हथियार या सैन्य उपकरण भेज सकता है। खबर मिलने के बाद अमेरिका सतर्क हो गया और हालात पर नजर रख रहा है, क्योंकि एक दिन पहले ही, 2 दिन पहले एक खबर आई थी कि कई कार्गो प्लेन, चीन के कार्गो प्लेन ईरान में उतरे हैं। तो क्या हथियार भेज सकता है या भेज चुका है, इसको लेकर संशय बना हुआ है। खुफिया रिपोर्ट यही बता रही है कि भेज दिए हैं। देखिए, यूएस इंटेलिजेंस इंडिकेट चाइना इज प्रिपेयरिंग टू डिलीवर एयर डिफेंस सिस्टम इंक्लूडिंग PADS टू ईरान इन द कमिंग वीक। CNN की रिपोर्ट है। CNN ने बताया कि अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक चीन एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है, इसके साथ साथ मैनपैड्स देने जा रहा है, कई भारी भरकम हथियार फिलहाल ईरान को उपलब्ध होने जा रहे थे। कि ईरान के आप मिसाइलों का जिक्र करते हैं, ईरान की आप ड्रोन का जिक्र करते हैं, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर कहीं ना कहीं ईरान कमजोर पड़ता नजर आता है। ये क्लियर है, इस पूरे 40 दिन के युद्ध में यही समझ में आया। फिलहाल इस तरह के चीन के जो हथियार हैं वहां पहुंच रहे हैं। इन सब के बीच हिजबुल्लाह का ऐलान है। हिजबुल्लाह के चीफ हैं नईम कासिम, उन्होंने ऐलान किया है कि वो इजराइल को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। वो लगातार इजराइल पर अटैक करते रहेंगे, यानी ये युद्ध आगे लंबे समय तक खिंचेगा। क्योंकि जो इजराइल कह रहा है कि हम बातचीत चाहते हैं, सीज फायर करना चाहते हैं, वो हिजबुल्लाह नहीं बल्कि लेबनान के साथ करना चाहते हैं। और लेबनान की जनता भी ये समझ गई है कि उनके जो रहनुमा है बनने का दावा करती है लेबनान की सरकार या लेबनान की सेना, वो जब जब इजराइल ने अटैक किया, कोई
मुंहतोड़ जवाब नहीं दे पाए, लेकिन हिजबुल्लाह ने हर बार लेबनान पर हुए हर एक हमले का जवाब, मुंहतोड़ जवाब या पलटवार इजराइल को दिया है। तो लगातार समर्थन हिजबुल्लाह के प्रति बढ़ रहा है लेबनान के अंदर, और लेबनान की सरकार जो अमेरिका परस्त मानी जाती है, जिसके इशारे पर सेना काम करती है, वो कहीं ना कहीं अपने ही देश में घिरती नजर आ रही है। अब देखिए अगला, इसमें क्या दावा कर रहा है, सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. الان ساعت 10:25 صبح به وقت اسلام آباد پاکستان هست. تیم رسانه‌ای در هتلی که برای استقرار خبرنگاران در نظر گرفته شده مستقر هست. دیدم که بعضی منابع तो लेटेस्ट स्टेटस फॉर पाकिस्तान नेगोशिएशन, तस्नीम्स करस्पॉन्डेंट डिस्पैच टू पाकिस्तान. इट सीम दैट द डेलीगेशन विल फर्स्ट मीट सेपरेटली विद प्राइम मिनिस्टर. ये दावा है. Pakistan talks to begin with separate high-level meeting. Iranian and American delegation are set to hold individual meeting with Pakistan's Prime Minister before any potential negotiation commence. And on site तस्नीम न्यूज़ एजेंसी करस्पॉन्डेंट रिपोर्ट. बताया गया है कि पहले एक एक करके जो ईरान का प्रतिनिधिमंडल है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलेगा. उसके बाद जो अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल वहाँ पर पहुँच रहा है जेडी वेंस के नेतृत्व में, वो जाकर पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलेगा. दोनों के बीच की बातचीत होगी और उसके बाद ये दोनों प्रतिनिधिमंडल आमने सामने बैठेंगे. यानी कार्रवाई लगातार चल रही है. ये देखिए जेडी वेंस पहुँच भी गए. ये देखिए एक तस्वीर निकल कर सामने आई. जेडी वेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति फिलहाल पाकिस्तान पहुँच गए. असीम मुनीर ने स्वागत किया उनका. ये मुलाकात की वो तस्वीरें भी निकल कर आई. अब आप सोचिए अमेरिका कैसा है, क्या हालत बन गई अमेरिका की. जेडी वेंस पाकिस्तान पहुंच गए. एयरपोर्ट पर असीम मुनीर ने स्वागत किया. आज पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत होगी. पूरी दुनिया की नज़र इस मीटिंग पर है. कहा जा रहा है कि ये मीटिंग पर नज़र सबकी बनी हुई है. देखिए लेबनान के हालात भी देखिए, ये लेबनान के हालात है. The southern Lebanese town of Tol was hit by Israeli strike and the destruction is hard to look at. यानी कि ये जो इलाका है लेबनान का, टाउन है एक टॉल, वहाँ पर एक हमला हुआ. यहाँ पर भी देखिए यहाँ कैसे अटैक के बाद हालात है. ये लेबनान पर किया गया हमला है. दक्षिणी लेबनान का ये ज़बचित इलाका है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स को निशाना बनाया गया इजराइल एयर स्ट्राइक की. तो यहाँ पर भी एक हमले की तस्वीर, शुरुआत से ये हमले हो रहे हैं तब को लेकर. अब अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट है, पहले वो रिपोर्ट देख लीजिए कैसे हमले हुए. الهجمات الإيرانية ضد قطر شملت استهداف منشآت الطاقة بشكل متكرر، ما أثر على عمليات الإنتاج ودفع قطر للطاقة. तो अल जज़ीरा ने कतर की रास लफान गैस सुविधा जो अमेरिका समर्थित एक परियोजना है पर ईरान के 18 और 19 मार्च हमलों का फुटेज जारी किया. ये हमले युद्ध की शुरुआत में ईरान के साउथ पार्स क्षेत्र पर अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए हमलों के जवाबी कार्रवाई के तौर पर किए गए थे और ये हमले लगातार वहाँ जारी रहे और कतर को भारी नुकसान उठाना पड़ा वहाँ पर, ये तो क्लियर है. लेकिन हिजबुल्लाह के हमलों से कहाँ बच पा रहा है इजराइल. देखिए ये एक और वीडियो जारी करके दावा किया गया ये हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए हमले के एवज में. וואלה, אתה, אז הוא לא יודע. נו, אתם, אמרתי לו. דיברתי עם יורם עכשיו. ताज़ा हमला हिजबुल्लाह सेट शमूना सेटलमेंट्स अब्लेस, यानी कि उत्तरी इजराइल मना किरियत शमूना, वहाँ पर बड़ा हमला हुआ है. इजराइल पर एक बड़ा हमला हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया. नमस्कार. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे.